जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। आज हम बीए सेकेंड ईयर सोशोलॉजी पेपर 1 का पूरा जो आपका 2021 का मॉडल पेपर है वो देखने वाले हैं। तो आपको समय मिलेंगे 3 घंटे। समय कितने आवर्स के होने वाले हैं? 3 घंटे के। और मैक्सिमम जो मार्क होंगे वो 75 नंबर के होने वाले हैं। नोट दिया गया है, पहले आप नोट पढ़ेंगे, नहीं तो सारा कुछ गड़बड़ होने वाला है। तो खंड का में कह रहा है कि खंड आ बा सा निम्नलिखित निर्देशानुसार हल कीजिए। मतलब कि जो निर्देशानुसार दिया गया है उनको आपको हल करना है। 3 प्रश्न कहेगा तो 3 प्रश्न करना है, 2 प्रश्न कहेगा 2 प्रश्न करना है, अथवा कहकर जो कहेगा वो करना है। इसका कहने का तात्पर्य यही है। अब आइए बढ़ते हैं सेक्शन ए की ओर, जो कि आपका खंड आ है। इसमें नोट क्या कह रहा है कि सभी 5 प्रश्न हल कीजिए। 1 या 2 लाइन में उत्तर आपको लिखना है इसका। कि पहला जो है, धर्म क्या है, व्हाट इज रिलीजन, धर्म क्या है, आपको 2 लाइन में लिखना है सही मायनों में। अब देखिए, अगर आप चाहते हैं कि इसका आंसर यानी कि पूरे पेपर को हम हल कराकर आपको बताएं तो प्लीज ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए। अगर चैनल पर ना हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है कि कर्म क्या है। कहते हैं ना, कर्म होगा भाई तो ये चीज़ पा लेंगे। और कहते हैं एक पर ऐसे मुहावरा भी है कि कर्म करो और फल की चिंता मत करो। तो व्हाट इज कर्म, कर्म क्या है? तो करेक्ट आंसर इसमें अगर आप चाहते हैं तो प्लीज ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में लाइक कीजिए, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो इसका आंसर जानने के लिए। आगे बढ़ते हैं। हमारा तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है? तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है कि जाति क्या है। जो जाति होता है, कास्ट, व्हाट इज कास्ट, जाति क्या है ये आपको लिखना है। अगला प्रश्न जो कह रहा है कि नगर क्या है, व्हाट इज सिटी। इतने इजी इजी क्वेश्चन आपको नहीं मिल सकते हैं, सारा कुछ पढ़ाया गया है, तो चैनल पर जाकर देख सकते हैं आप वीडियो। पांचवा प्रश्न क्या कह रहा है? जातिवाद है। व्हाट इज कैस्टिज्म, कास्टिज्म क्या है, कास्टिज्म जो होता है वो क्या होता है, जातिवाद क्या होता है, इसको कहते हैं कट्टरवाद भी आप कह सकते हैं। तो ये एक व्यक्ति के अंदर नहीं होना चाहिए, तभी वो व्यक्ति विकास कर सकता है। जातिवाद अगर आपके अंदर है तो आप कभी भी विकास नहीं कर सकते। एक जात को पकड़ के आप उसी का समर्थन, उसी का विरोध करते रहेंगे और आपके अंदर विकास नहीं होगा, आपके मानविकता का विकास नहीं होगा। तो करेक्ट है आपके लिए कि आप जातिवाद को छोड़ें और एक इंसान की तरह जिए, देशभक्त बनकर जिए, शान से जिए। चलिए आगे बढ़ते हैं खंड खा की ओर, जिसमें 5 प्रश्न करने के लिए आपको 4 नंबर मिलेंगे एक एक प्रश्न के लिए। शायद यही है ना जी, ऐसे ही कुछ है। तो इसमें क्या कह रहा है नोट कि सभी 5 प्रश्न हल कीजिए और उत्तर के लिए शब्द जो शब्द सीमा है कि कितने उत्तर में शब्द को लिखना है, तो 100 से 150 वर्ड तक लिखना है। मतलब कि क्या कि आपके पेज से 1 पेज या 1 पेज से कम, 1 पेज से कम ही, लगभग पौना पेज आपको लिखना होगा। तो इकाई 1 में क्या कह रहा है कि डॉक्टर S.C. दुबे का भारतीय समाज पर दृष्टिकोण को लिखिए, यानी कि उनका क्या दृष्टिकोण था भारतीय समाज पर, यह आपको लिखना है। राइट द व्यू ऑफ डॉक्टर S.C. दुबे ऑन इंडियन सोसाइटी, इस पर आपको लिखना है। अथवा यदि आपको यह प्रश्न नहीं आता है फिर भी आपके लिए छूट है कि आप ये प्रश्न भी कर सकते हैं कि धर्म की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए कि व्हाट इज धर्म, पूरा आपको लिखना है तथा इसके समाजशास्त्रीय महत्व का आपको वर्णन करना है। इसके समाजशास्त्रीय महत्व क्या होते हैं उसको आपको डिफाइन करना है। 150 से 100 से 150 यानी कि मैक्सिमम आप 150 तक लिख सकते हैं, इतने शब्दों में इसको डिफाइन करना है। तो आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है यूनिट 2 का दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है कि भारतीय नगरों की संरचनात्मक विशेषताओं का आपको वर्णन करना है कि भारत में जो नगर हैं इनकी कैसी संरचनाएं हैं, इनकी कैसा ढांचे बने हुए हैं और इनकी विशेषता क्या है, इसके बारे में पूरा आपको लिखना है। अगर ये प्रश्न आपको नहीं आता है तो आप ये लिख सकते हैं कि अनुसूचित जाति से आप क्या समझते हैं। जो अनुसूचित जातियां होती हैं, बहुत सारी होती हैं, इनसे आप क्या समझते हैं। अब आइए बढ़ते हैं यूनिट 3 की तरफ, जो आपका इकाई 3 है। ये क्या कह रहा है कि इसका तीसरा प्रश्न कि जाति प्रथा के गुण एवं दोष के विवेचन। जो जाति प्रथा होती है ये पूरा आपका एक चैप्टर है, मैंने पढ़ाया हुआ है, आप प्लीज जाकर देख सकते हैं कि जाति प्रथा के गुण एवं दोष की आपको विवेचना करना है। या ये प्रश्न आपको नहीं आता तो आप ये भी कर सकते हैं कि वर्ग संरचना के बदलते आयामों की विवेचना कीजिए। जो वर्ग संरचना है यानी कि वर्ग हिंदू मुस्लिम हो गया और भी तमाम प्रकार के वर्ग, या फिर वर्ग में अगर आ जाते हैं एक एक वर्ग, मतलब क्या, किसी चीज का बंटवारा। तो संरचना में बदलते आयाम जो है इनकी विवेचना आपको करना है। आगे बढ़ते हैं 4 की ओर, जो आपका यूनिट 4 है। इसका प्रश्न 4 जो कह रहा है
देखिए कितना चार चार कॉम्बो, चौथा आपका पेज है, चौथी यूनिट है और चौथा आपका क्वेश्चन है। कह रहा है कि घरेलू हिंसा से आप क्या समझते हैं। जो घर में हिंसा होती है, घर के हिंसा का तात्पर्य ये नहीं है कि केवल आपके घर में ही हो हिंसा, आपके परिवार में हिंसा, मतलब कि पूरे देश को यहाँ घर से लिया गया है। इसमें जो हिंसाएं होती हैं हिंदू मुस्लिम को लेकर, जाति को लेकर, जाति में एक दूसरे से अगर शादी कर लिए दूसरे जात के हैं तो उसको लेकर जो हिंसा होती है, इससे आप क्या समझते हैं। बड़े ही आसान क्वेश्चन आप लिख सकते हैं। अगला जो है कह रहा है कि अंतः पीढ़ी संघर्ष को बताइए। अंतर पीढ़ी संघर्ष जो है इसको आपको समझाना है, पूरा आनुवंशिकता के रूप में मैंने आपको बताया हुआ है, तो आप प्लीज वो वीडियो देख सकते हैं और लिख सकते हैं प्रश्न। आगे बढ़ते हैं यूनिट 5, क्वेश्चन 5 कह रहा है जातिवाद के दुष्परिणामों की विवेचना के, कि जातिवाद अगर आप अपनाते हैं, आप कट्टरवाद अपनाते हैं, आप एक ही अगर मिल गया मुझे तो मैं इसको काट डालूंगा, तो ये जो दुष्परिणाम इसके हैं, इसके क्या फल होने वाले हैं, इसके गलत क्या फल होने वाले हैं, ये आपको लिखना है। पूरा आप लिख सकते हैं अगर आप अच्छे से, आपके अंदर नॉलेज हो तो अपने समाज के प्रति, तो आप ये प्रश्न लिख सकते हैं। अगला जो प्रश्न कह रहा है, अगर ये आपको नहीं आता है तो आप ये भी कर सकते हैं कि भ्रष्टाचार का निराकरण करने के उपयोग बताइए। जो भ्रष्टाचार होते हैं इसको निराकरण यानी कि दूर करने के आप उपाय दे सकते हैं, वो उपाय क्या होंगे आपके रूप से, ये पूछ रहा है। तो आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला प्रश्न है खंड सा यानी सेक्शन सी। इसमें नोट दिया गया है कि सभी 5 प्रश्न हल कीजिए। 5 प्रश्न आपको हल करने हैं। उत्तर के लिए शब्द सीमा जो है ये अब की बार कर दिया है 200 से लेकर 250 शब्द तक। आपको 200 शब्द तक लिखना है, उससे कम नहीं लिखना है, या 250 से ज़्यादा नहीं लिखना है। इसमें यूनिट जो आपका 1 है, इसमें क्या प्रश्न कह रहा है कि वर्ड, देखिए पहले देख लेते हैं नंबर आपको 5 गुणे 9 यानी कि 45 नंबर मिलेगा 5 प्रश्न के लिए, 9 एक प्रश्न के लिए 9 नंबर मिलेगा इसमें। तो देखिए पहला प्रश्न क्या कह रहा है कि वर्ड व्यवस्था को समझाइए। जो वर्ड व्यवस्था होता है इसको समझाइए तथा इसकी विशेषताओं का वर्णन कीजिए। विशेषताओं का आपको वर्णन करना है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है ये आपको बताना है। ये प्रश्न यदि आपको नहीं आता है तो आप ये भी कर सकते हैं कि शास्त्रीय तथा क्षेत्र कार्य दृष्टि के अंतः संबंधों को समझाइए। मतलब कि पहला प्रश्न बड़ा ही इजी था, पहले चैप्टर का था, आप लिख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं यूनिट 2 क्योर। इसमें जो है कह रहा है कि नागरीय सामाजिक संरचना की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। कि नागरिक होता है उसका सामाजिक संरचना क्या होता है, सामाजिक ढांचा क्या होता है, उसको आपको पूरा लिखना है। तो आशा करते हैं ये प्रश्न आप समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं, ये प्रश्न आपको नहीं आता है तब आप अनुसूचित वाला कर सकते हैं कि अनुसूचित जो जनजातियां होती हैं के विकास के लिए किए गए संवैधानिक प्रावधानों की व्याख्या कीजिए। मैंने जो प्रश्न बनाया था आपका सोशियोलॉजी के टॉप 20 क्वेश्चन पेपर 1 के, आप प्लीज देख सकते हैं, बड़ा ही इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए है। तो आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला प्रश्न है इसमें यूनिट 3 का कि जाति व्यवस्था के आधुनिक परिवर्तन के कारकों को स्पष्ट कीजिए। जो जाति व्यवस्था होते हैं इनके क्या आधुनिक परिवर्तन होते हैं, इनके कारक, इसको आपको पूरा विस्तार में लिखना है। ये प्रश्न नहीं आता है तो आप संयुक्त परिवार की जो परिभाषा है इसको दे सकते हैं। इसके मुख्य विशेषताओं को आप, उनके कार्यों को आप वर्णन कर सकते हैं। तो ये प्रश्न आपका तीसरा था। आगे बढ़ते हैं, 7वें पेज का चौथा यूनिट कह रहा है कि घरेलू हिंसा के कारणों का वर्णन कीजिए। मैंने आपको पहले बता दिया घरेलू जो हिंसा है इनके क्या कारण होते हैं, इस बार आपको कारण लिखना है और आप इसे कैसे रोक सकते हैं, इन कारणों को होने से आप कैसे रोक सकते हैं, अपने विचार को भी उसमें लिखना है। और अगला प्रश्न इसी से अथवा करके आ रहा है कि अंतः पीढ़ी जो संघर्ष है कारणों तथा उनके निवारण का उपाय लिखिए। देखिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहे हैं, वही प्रश्न घुमा घुमा के पूछ रहा है आपसे। अंतः जो पीढ़ी होती है इनमें संघर्ष क्या होता है, घरेलू हिंसा बताइए आप, और सामाजिकरण क्या होता है, यही सब प्रश्न है। तो बड़े ही इजी क्वेश्चन आ रहे हैं, आपके अंदर अगर विवेक है तो आप लिख सकते हैं प्रश्नों को। आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला प्रश्न है 5वें यूनिट का 5वां प्रश्न, लास्ट प्रश्न इस पेपर का, कह रहा है कि भ्रष्टाचार के कारणों की विवेचना कीजिए अतः एवं इस समस्या का आपको समाधान के उपाय बताना है। उस समस्या का क्या समाधान होगा आपको उसको बताना है। अगर ये प्रश्न नहीं आता तो क्षेत्रवाद से आप क्या समझते हैं, कि क्षेत्र है उस क्षेत्रवाद से आप क्या समझते हैं, इनके दुष्परिणामों की आप विवेचना कीजिए। मतलब क्षेत्रवाद का कहने का तात्पर्य है कि मतलब कि कहते हैं ना कि कुत्ता भी अपनी गली में शेर होता है। तो मतलब क्या कि वो कुत्ते का वो क्षेत्र है, तो अपने क्षेत्र को खुद को शेर मान रहा है और दूसरों को कुत्ता समझ रहा है, तो यही होता है क्षेत्रवाद। देखिए जातिवाद, आप एक जाति को, विशेष जाति को लेकर झगड़ते हैं, तो इस प्रकार राज्यवाद आपका हो गया, राष्ट्रवाद हो गया,
तो ये सारी चीज़ें आपके अंदर नहीं होनी चाहिए। तो क्षेत्रवाद की भावना आपके अंदर से आप क्या समझते हैं और इसके दुष्परिणाम क्या होंगे, इसकी विवेचना कीजिए। तो आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। 3 या 4 दिन पहले एक वीडियो आई थी, व्हाट इज सोशोलॉजी, समाजशास्त्र क्या है। ऑलरेडी मैं 2-3 वीडियोज़ में एक्सप्लेन कर चुका हूँ। इस वीडियो में बताता हूँ, जो नए बच्चे हैं वो प्लीज़ जाकर देख सकते हैं। बड़ा ही इंपॉर्टेंट वीडियो है सोशोलॉजी का, वो भी है। सोशोलॉजी के बारे में बताया था कि व्हाट इज सोशोलॉजी, सोशोलॉजी कैसे उत्पन्न होता है, सोशोलॉजी के कितने कारक हैं, आप सोशोलॉजी को कैसे विकसित कर सकते हैं, सोशोलॉजी के फादर कौन है, हु इज़ द इंडियन फादर ऑफ सोशोलॉजी, सारा कुछ उसमें कवर किया गया है। तो प्लीज़ चैनल पर जाकर एक बार वीडियो देख सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।